नमस्कार, मैं हूं अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं दी खबरी बाबू। हमारे देश में डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद खून की नलियां बहाना, जिसमें लोगों को मार देना, किसी की बेटी को रेप करवा देना। क्योंकि बंगाल में किसी को अलाउ नहीं कि आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करो। अगर आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट करोगे तो आप अपनी जान से जाओगे। आपके साथ कुछ भी करवाया जा सकता है। ये कैसी डेमोक्रेसी है इंडिया की? आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है चंदन भारती जी। सर, स्वागत है आपका अपने चैनल दी खबरी बाबू में। थैंक यू अर्चना। थैंक यू सर। सर, आपसे बात ये करेंगे जी और जो अभी बंगाल का सिचुएशन है सर, जी जी उसमें बेगुनाह की मौत हो जाती है। जी जी फिर भी सरकार, वहां की सरकार या भारत सरकार चुप बैठी है, क्यों? मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल की संस्कृति और परंपरा रहा है चुनाव को लेकर बहुत ही गंदा रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ जी जहां सर। दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इससे 10 साल पहले भी कई इलेक्शन में वहां इस तरह का चुनाव होने के बाद दंगा फसाद हुए, यानी चुनाव के दौरान भी हुआ है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग बहुत सख्त था, जिसके बावजूद चुनाव चुनाव के दौर में इस तरह का काम नहीं हुआ। जब चुनाव जीतने के बाद इस तरह का कार्य हो रहा है जिसमें लड़कियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, घर में घुस घुस कर महिलाओं को मारा जा रहा है। जो लोग टीएमसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, विपक्षी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उनके घर में जाकर मारना आप देख रहे हो। कई मीडिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसका तस्वीर है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल के चुनाव होने के बाद, टीएमसी के जीतने के बाद, टीएमसी के लोग तथाकथित गुंडे कहते हैं, उनके द्वारा इस तरह का हाल हो रहा है। ना अभी तक केंद्र सरकार संज्ञान ली है, सिर्फ रिपोर्ट मांगने से कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट तो कई मर्तबा केंद्र सरकार मांग चुकी है बंगाल से, लेकिन आज तक किसी भी तरह का उस कार्रवाई नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर। जैसे सर, बीजेपी की सपोर्टर शाश्वती, एक लड़की जी बीजेपी की सपोर्टर है, थी, सॉरी अब वो रही नहीं हमारे बीच, मगर उसके साथ रेप होता है सर, आपको पता ही होगा। हाँ, फिर भी सरकार, सब लोग चुप है, सब लोग चुप है, उसके इंसाफ के लिए कोई शाश्वती जो आवाज है नहीं उठ रहा है। शाश- आखिर क्यों सर? या लोग डर गए सर कि आवाज उठाएंगे तो जी उन्हें भी मार दिया शाश्वती जो है जाएगा? महिला बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य रह चुकी है और मुखर तौर पर बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में उसके साथ में रेप जी किया जाता है, रेप कर उसे गैंग रेप कर उसे मार दिया जाता है। मारने के बाद फिर भी कोई मुखर रूप से कोई नहीं आ रहा है, जी क्योंकि जी। एक डर का माहौल है। और जब पूछा जा रहा है टीएमसी से कि टीएमसी का शासन आ चुका है, लेकिन वो हवाला दे रहे हैं कि तो दो डर डर ये कैसा क्यों सर? डर? डर का माहौल है। जो विगत विगत 10 सालों से जी जी ममता राज है, और ममता को जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो वर्तमान के भी हाल फिलहाल में शपथ ग्रहण की, एक दिन कल पिछले दिनों शपथ ग्रहण की, लेकिन जब तक शपथ ग्रहण नहीं की थी तब तक दंगा हो रहा था। यानी नंगा नाच कह सकते हैं, खूनों की होली कह जी सकते जी। हैं। 2 दिन तक बंगाल में किया गया, हवाला दिया गया कि यह चुनाव आयोग का अभिशासन रहे। जब तक शपथ ग्रहण नहीं करते हैं तब तक देखिए कितना बड़ा गेम किया गया है। 2 दिन समय मिला है, चुनाव जीतने के बाद 2 से 3 दिन लग जाता है शपथ ग्रहण करने जी में। जी लेकिन इनका हवाला था कि चुनाव आयोग बिल्कुल। को करना चाहिए। चुनाव आयोग क्या करेगी? चुनाव आयोग दो चुनाव करवाने के लिए गई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए नहीं। वो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री अभी थी, ऐसा तो नहीं था कि हट गई। उनके पास सारा पावर था, उनके पास सारा पुलिसिंग था, डीजीपी था, लेकिन फिर भी कोई बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल नहीं होता है। और वहां इस तरह बिल्कुल। का हत्या आम हो गई है। सरकार को, केंद्र सरकार को हाँ, ये चीज हमेशा होते रहा है सर। और क्या वहां का सिचुएशन ये हो गया है कि पार्टी कोई भी हारता है, कोई भी जीतता है, फिर आपस में ही एक दूसरे को दोष आरोपण लगाए जा रहे, वो पार्टी करवाया, वो पार्टी करवाया। किसी ने करवाया, मगर बेगुनाह की मौत हुई है, उस पे क्यों सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों चुप जी बैठे हैं सवाल लोग? बहुत बड़ा सवाल है। और मैं एक बताना चाहूंगा, एक वाक्य है। 52 सीट वाले चंद्रशेखर, जो प्रधानमंत्री देश के एक समय हुआ करते थे, जी उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था जी जी करुणानिधि के शासनकाल को। जब खबर मिली कि लिट्टे से उनका संबंध है, 52 सांसद होते हुए भी, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का भी ऑप्शन है कि अगर आपसे सरकार नहीं संभलता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बताइए कि घर घर में घुसकर, घर घर में बिल्कुल घुसकर मार बिल्कुल। रहे हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। या सोशल मीडिया की देन है कि अब हर चीज हर लोग जान रहा है, और इसको कोई किसी को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है कि बंगाल में क्या हो रहा है। सिर्फ बीजेपी के बड़े बड़े नेता को जाने से नहीं होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर एक बिहार, बंगाल जो राज्य है भारत का अंश है, भारत का मेन राज्य है, और उसमें इस तरह की हिंसा हमेशा होते रहती है। जी जी एग्जैक्टली सर, आप जो बोल रहे हैं, जैसे
किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, ये जैसे ये डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे हम, मेरा इच्छा है, आम आदमी का इच्छा है, आम लोगों का इच्छा है कि वो किसी को सपोर्ट करे, तो उसमें क्या किसी को मार देना ये जायज है? टीएमसी का एक नारा निकला हुआ था, खेला होबे खेला होबे। खेला होबे इन द जी सेंस इनका इनका खेला होबे जी नहीं जी बल्कि दंगा होबे। दंगा जो हो रहा है उसी का शायद नाम दिए थे। एक इन लोग कर रहे थे अगले पार्टी को जय श्री राम, जो नारा बीजेपी का है उसका हम लोगों ने अगेंस्ट में निकाला है। लेकिन ठीक है, किसी भी पार्टी का कोई भी नारा हो सकता है, जी इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ये गाना बजा बजा कर लोग घर में घुस कर मार रहे हैं, तो ये तो सबका हक है, सबका अधिकार है, मौलिक जी अधिकार है जी किसी जी भी जी पार्टी या किसी भी संस्था का सपोर्ट जी करना, किसी भी जी नेता का सपोर्ट करना। लेकिन बंगाल में जिस तरह जी से हो रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। जी सबसे बड़ी पार्टी 200 पार कर गई है टीएमसी। टीएमसी को खुद एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री इतने मजबूत हैं, उनको खुद एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जनता तो उनके लिए सब कोई है। कोई वोट दे या ना दे, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिल्कुल आपके प्रदेश की सारी ना जनता दे, है। और आप एक नारी है, नारी होते हुए भी एक नारी के साथ में बलात्कार हो रहा है, एक नारी को टारगेट किया जा रहा है। नारी के साथ, कहा गया बिल्कुल है मां बिल्कुल। मानुष माटी की जगह है बंगाल। लेकिन देखिए महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है बंगाल में। एक जी दूसरा नजीर पेश हो रहा है कश्मीर की तरह। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से मार भगाया गया था एक समय, उसी तरीके का आज का नजारा बंगाल में देखने को मिल रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन से पूछूंगी आपसे, जिसकी मौत हुई सर, ये जो लोग बेगुनाह लोग चले गए हैं इस दुनिया से, तो क्या सरकार को उनको कुछ देना चाहिए, उनके परिवार को, कि क्या उन पे बीत रहा मैं है? और बड़े क्योंकि बहुत लोग होंगे जो एक उनके घर के मैं कमाने बता वाले लोग दूं, जो होंगे। नृशंस हत्या की गई है उस लड़की का, जो कि कई ख्वाब होंगे उसके पास में, एक जी पार्टियों के साथ में जुड़ी हुई थी, बीजेपी के साथ में जुड़ी हुई थी। बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि अगर बिल्कुल। हम्म स्थानीय स्तर पर जांच हो जाती है, जो पकड़ा गया है गुनाहगार उसे तो फांसी होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो सीबीआई को सौंप जी देना चाहिए जांच। क्योंकि आप सोचिए कि इसी तरीके का एक दामनी का एक बिल्कुल समय बिल्कुल। कांड था जो दिल्ली में हुआ था, उसके लिए पूरे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी सामने आते हैं। लेकिन एक ऐसा समय है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या किसी के कार्यकर्ता हो, मैं ये नहीं कहता, टीएमसी के साथ में भी अगर ऐसा होता तो हम लोग जी आवाज उठाते ही उठाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की ये हत्या है। तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को जी, संज्ञान ले या केंद्रीय स्तर के। और बात लोकतंत्र की, जी बात एक लड़की की है सर, किसी की बेटी है वो, और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता और है और जनाब फिर मैं भी बता लोग दूं चुप कि बैठे सिर्फ हैं। एक लड़की नहीं बल्कि कईयों का बलात्कार वहां हुआ है। लेकिन दु- जितने जितने बिल्कुल छवि बिल्कुल आ रहा सर। है हम लोग के जी, पास में, उस चीज को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे चीज सोशल मीडिया से भी बाहर में है। और इस तरह का कांड हो रहा है तो महिला। सच्चाई को दिखाएंगे आपके सामने, देखते रहिए दी खबरी बात।